दोस्तों रिलायंस पावर की बात तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। बाजार में तो जबरदस्त तेजी है, लेकिन रिलायंस पावर का स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और इसके पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। जो बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी फ्राइडे के दिन ही कि इस स्टॉक के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी है और आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग आएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, वो निचले लेवल से खरीदारी कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटजी यहां पे कुछ और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। रिलायंस पावर जो लगातार बहुत सारे फैसले कर रहे, जिसकी वजह से तेजी बनी है, ये कोई हवाई तेजी नहीं है, बल्कि प्रमोटर लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे, उसकी वजह से तेजी का वातावरण बनने लगा है। तो क्या ये तेजी टिकाऊ है? एक करेक्शन के बाद स्टॉक फिर दौड़ेगा? क्या इस बार ये 3 डिजिट को क्रॉस करके अपनी पुरानी हाई, यानी जो आईपीओ के वक्त इसकी प्राइस थी 450 में कंपनी ने आईपीओ दिया था, क्या उस लेवल को टच करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 71,944 के स्तर पर इस समय, और आप देख सकते हो कि 589 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है। 0.83% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। जो कल गिरावट हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको भरपाई होती हुई दिखाई देगी। आप समझ सकते हो कि बाजार इस समय तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और उसके पीछे वजह भी है। कल हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है कि एफआईडीआई ने कल खरीदारी की थी, बड़ी गिरावट हुई हो बाजार में, लेकिन दोनों ही खरीदार थे, चाहे एफआई हो या फिर डीआई, और इसी का नतीजा है कि आज फिर से तेजी का वातावरण बना है। आज निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेजी है। 34,390 के स्तर पे 248 पॉइंट की तेजी, यानी 0.73% अप पर है निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। अब आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक की शुरुआत हुई 32.50 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 32.05 के आसपास थी। इंट्राडे में आज 32.85 का हाई भी बना, यानी निचले लेवल से कुछ खरीदारी करके ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और इस वजह से स्टॉक नीचे आया। 31 का इंट्राडे का लो बना और इस समय 31.20 के आसपास, जहाँ पे 2.65% की गिरावट है। ये गिरावट और भी बढ़ सकती है क्योंकि बड़े फंड हाउस अगर यहाँ पे बिकवाली शुरू करेंगे, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है, तो ये गिरावट और हो सकती है। ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है कि वो भी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक 20 दिसंबर को 21 के आसपास था, यानी जो 21 रुपये का स्टॉक था वो 33 को पार किया। बहुत ज़बरदस्त तेजी, और वो भी काफ़ी कम दिन में, सिर्फ आप देखें तो 10-12 दिन में बहुत ज़बरदस्त इसने प्रदर्शन किया है। और देख सकते हो इसका नतीजा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन को अगर देखें तो नए साल में 2 जनवरी को स्टॉक 24.10 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। 3 जनवरी की बात करें तो 25.95 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 7.7% की तेजी बनी, और 4 जनवरी को तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया। 30.40 पे स्टॉक पहुंच गया सीधा 17.1% की बम्पर तेजी के साथ में। और 5 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 31.40 के आसपास थी, जहाँ पे 3.3% की फिर से तेजी बनी। और 8 जनवरी यानी कल 32.05 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.1% की तेजी बनी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कल तेजी से स्टॉक के ऊपर एक छलांग लगाने के बाद फिर से नीचे आ गया था। कल ही आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से एक हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लग गई थी कल ही। अब इस प्रॉफिट बुकिंग के वजह है कि सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही देखे तो यह जो तेजी थी वो 32% के आसपास बन गई थी, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी थी कम समय शॉर्ट टर्म में अगर तेजी बनती है तो। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 52 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी, और कल 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा कम होना कल ही शुरू हो गया था। आज अभी सुबह से शुरुआत है, लेकिन 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम जो है कल जितना रहने की संभावना बनी, अभी भी पूरा दिन पड़ा है। अब आप ये देखें तो आज इंट्राडे का लो 31 का, लेकिन जो हाई है वो 32.85 का। अब 52 वीक का लो इसका 9 रुपीज़ का, लेकिन हाई 33 का है जो इसने कल बनाया था, और उस लेवल तक आज पहुंचा नहीं, उसके थोड़ा नीचे से इसने फिर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनाई है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ का, लेकिन हाई वो 499 का है।
अब आप ये देख सकते हो कि आने वाले समय में क्या ये फिर से उस लेवल तक जा सकता है, संभावना बहुत सारी है। अब यहाँ पे जो नवंबर के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की है, जिसमें आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 573.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 1.17% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने भी यहाँ पे 41.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 0.04% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने 13,427.73 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये पहले से इन्वेस्टमेंट है इनका, यानी पिछले कुछ क्वार्टर से देख रहे कि HDFC अपना यहाँ पे निवेश बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची। लेकिन इस बार मोतीलाल ओसवाल और ये ग्रो ऐप ने अपनी नई एंट्री की है, तो 2 और नए म्यूचुअल फंड यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जिससे 3 का आंकड़ा हुआ है। अब ये देख सकते हो कि 48% की तेजी बनी है सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में, लगातार तेजी का वातावरण बना। और देख सकते हो इस तेजी के बाद जब लगातार वॉल्यूम भी बड़ा, तेजी बढ़ा, तो इसको ASM लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिससे अब एक तरह से देखें तो थोड़ा सा इसमें जो वॉल्यूम के अंदर जो उछाल है वो थोड़ा कम आएगा ही, क्योंकि ASM लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट ये है कि DBS बैंक के साथ में इन्होंने जो लोन का एग्रीमेंट बनाया उसको सेटलमेंट करके एक तरह से उसके लिए रास्ते खोल दिए गए। यानी ये जो पूरा एक प्रोसेस है, DBS बैंक का काफ़ी बड़ा लोन है जो लगातार इन्होंने डिफॉल्ट किया, लेकिन अब इनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे वो आने वाले समय उस लोन को किस तरह से चुकाएंगे उसका एक पूरा का पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है। आने वाले समय में ये चिंता कम हो जाएगी, यानी DBS बैंक के साथ में 1 टाइम सेटलमेंट वो करने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने 128 करोड़ में अपनी एक थर्मल पावर प्लांट की कंपनी को भी बेचा है, जिससे जो पैसे आएंगे उस पैसे का इस्तेमाल ये पुराने लोन चुकाने में किए जाएंगे। यानी अनिल अंबानी ने फिलहाल इस कंपनी को ऊपर लेकर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जहां से भी वो पैसे लाए और जो पुराना कर्ज उसको चुकाए, कंपनी को कर्ज मुक्त करे और आगे बढ़ाए। तो ये जो फैसला है इसी ने पूरा माहौल पॉजिटिव किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है, तो एक बार शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉक थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सपोर्ट मेजर मिल बन रहा है वो 25 के आसपास है। अगर 35 के ऊपर क्लोज होगा तब ये 40 के आसपास जाएगा। अभी 35 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो इसमें नीचे की तरफ की संभावना बन सकती है, और इसीलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इस लेवल पर दी जा रही है। तो देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने एक मेजर सपोर्ट 25 का बताया और नेक्स्ट रजिस्टेंस 35 का है। इसको पार करने के बाद 43 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तो जब तक 35 को क्रॉस नहीं करेगा इसमें दबाव बना रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें तो 28 का एक सपोर्ट है और रजिस्टेंस 35 का है। इस लेवल को पार करना चाहिए तो फिर 40 आएगा, और अगर 28 को तोड़ा तो फिर नीचे गिरावट की संभावना बनेगी। तो आप समझ ही सकते हो कि सब के सब मार्केट एक्सपर्ट इस समय 35 को क्रॉस करने की यहाँ पे एक संभावना व्यक्त करेगी। ये क्रॉस करेगा तभी 40 तक जा सकता है, वरना इसमें नीचे की तरफ जाने की संभावना बनेगी। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक समझो इनका रजिस्टेंस 36.90 का है, और यहाँ पे एक सपोर्ट 30 का है। सपोर्ट टूटेगा तो 25 तक नियर टर्म में स्टॉक जा सकता है, उनका कहना है। दूसरी तरफ यस सिक्योरिटीज की तरफ से लक्ष्मीकांत शुक्ला का कहना है कि अगर पॉजिटिव माहौल बना तो हम इसके 40 और 44 के टारगेट देखने को नियर टर्म में देख सकते हो। DRS फिनवर्ड्स के रवि सिंह का भी कहना है कि एक स्टॉक के लिए जो सपोर्ट बन रहा है वो 25 का, और नियर टर्म में स्टॉक 35 तक जाएगा। तो कुल मिला के एक तरह से यहाँ पे मोटे मोटी बात समझ में आ गई है कि निचली तरफ गया तो 25 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर गया तो 35 को क्रॉस करने के बाद नई तेजी बनेगी। तो इस जब तक ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस से बंदा अंदर है तब तक आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि 35 के पार ही आपको नई फ्रेश खरीदारी करनी है, तब तक इसमें नई फ्रेश खरीदारी न करें। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक को न छेड़े, यह आने वाले समय आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। फिर से एक शानदार तेजी बनेगी, और अब इस बार Q3 आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस हाइक हुआ उसका असर भी इस सेक्टर को देखने को मिल रहा है, तो तेजी बन सकती है इस स्टॉक के अंदर। अब एक बार हम इसके लॉन्ग टर्म पीवट लेवल देख सकते हैं कि गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है। तो देख सकते हो कि मेजर सपोर्ट 25 का, जो ऑलरेडी सारे के सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो कह रहे, ये सपोर्ट टूटा तो आप देख सकते हो कि सेकंड सपोर्ट सीधा 19 के आसपास आएगा।
यानी बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी और तभी पॉसिबल है जब बाजार में गिरावट का माहौल बने, और ये भी टूटा तो फिर 15 तक जा सकता है स्टॉक। इसीलिए आपको इसमें खास संभल के ट्रेड करना है और पॉजिटिव माहौल बना। तो देख सकते हो कि 35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो सबकी तरफ से बताया गया है। इस रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो फिर 38 तक स्टॉक चला जाएगा, और एक बार 38 को पार किया तो फिर सीधा 44.87 यानी 45 तक जाने की संभावना है। तो इस लेवल से वो आप ध्यान में रख के ही इसमें अपने निवेश को आगे रख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको चिंता की बात नहीं, आने वाले 5 से 10 सालों में ये 500 का टारगेट दिखा सकता है और आने वाले 3 सालों में ये 100 को आराम से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बोर्ड में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।